नमस्कार। चलिए, आज भारत की कलात्मक विरासत के एक शानदार सफर पर निकलते हैं। इस सफर में हम भारत के 9 शास्त्रीय नृत्यों को और उन महान कलाकारों को जानेंगे जिन्होंने इन नृत्यों को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। जरा सोचिए, एक देश और 9 अलग-अलग शास्त्रीय नृत्य। है ना कमाल की बात। हर नृत्य की अपनी एक अलग भाषा है, अपना एक अलग अंदाज है, जो कहानियां सुनाता है और इतिहास को हमारे सामने जिंदा कर देता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले भारत की नृत्य परंपरा को समझेंगे, फिर दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत की शैलियों को जानेंगे, फिर इन कलाओं के कुछ दिग्गजों से मिलेंगे और आखिर में इसकी जीती जागती विरासत पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ डांस नहीं है, ये सदियों पुरानी परंपराएं हैं जिनमें कहानी, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक गहरा संगम है। इन्हें भारत की सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा मिला हुआ है। हमारे इस सफर की शुरुआत होती है दक्षिण भारत से, जो शास्त्रीय नृत्य की कुछ सबसे पुरानी और मशहूर शैलियों का घर माना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम की। ये तमिलनाडु की एक बेहद खूबसूरत और नफीस शैली है। इसकी ज्यामितीय मुद्राएं और पैरों की तेज हरकतें इसे एक अलग ही पहचान देती हैं। और इस कला को फिर से जिंदा करने और उसे सम्मान दिलाने का श्रेय जाता है महान नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुंडेल को। उन्होंने ही इसे मंदिरों के आंगन से निकालकर बड़े-बड़े मंचों तक पहुंचाया। अब तमिलनाडु से चलते हैं पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, जहां से कुचिपुड़ी नृत्य का जन्म हुआ। ये अपनी तेज रफ्तार और नाटकीय अंदाज के लिए जाना जाता है। और जब भी कुचिपुड़ी की बात होती है तो यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम सबसे पहले जहन में आता है। उनके दमदार अभिनय और भावों की गहराई ने कुचिपुड़ी को दुनिया भर में एक अलग पहचान दी। हमारा अगला पड़ाव है केरल, जहां का कथकली नृत्य एक कहानी कहने की कला का शानदार नमूना है। इसमें जो भारी भरकम वेशभूषा और चेहरे के भावों का इस्तेमाल होता है, वो सच में देखने लायक होता है। कलामंडलम गोपी को तो कथकली का चलता फिरता महाकाव्य कहा जाता है। कहते हैं कि वो सिर्फ अपनी आंखों की भाषा और चेहरे के हाव भाव से ही पूरी महाभारत सुना सकते हैं। केरल से ही एक और बहुत सुंदर नृत्य शैली है मोहिनीअट्टम, जो अपनी कोमल और लहरदार मुद्राओं के लिए जानी जाती है। भारती शिवाजी इस कला की एक बहुत बड़ी प्रतिपादक हैं। उन्होंने इसके ऊपर काफी शोध किया और इसे आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात देखिए। एक ही राज्य केरल से 2 बिल्कुल अलग-अलग शैलियां निकलती हैं। एक तरफ नाट्य और ओज से भरा कथकली और दूसरी तरफ लास्य और सुंदरता से भरपूर मोहिनीअट्टम। चलिए, अब दक्षिण से भारत के उत्तरी और पूर्वी इलाकों की ओर बढ़ते हैं और वहां की अनूठी नृत्य शैलियों को देखते हैं। उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कथक। इसका तो नाम ही कथा यानी कहानी कहने से बना है। ये अपनी तेज चक्करों और पैरों की मुश्किल ताल के लिए बहुत मशहूर है। और कथक का दूसरा नाम थे पंडित बिरजू महाराज। उनके पैरों में बंधे घुंघरुओं की आवाज किसी पूरे ऑर्केस्ट्रा की तरह गूंजती थी। उन्होंने इस कला को एक नई जिंदगी दे दी। अब पूरब की ओर चले तो ओडिशा से आता है ओडिसी नृत्य। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो मंदिरों की पत्थर की मूर्तियां ही जी उठी हों। इसकी त्रिभंगी मुद्रा तो विश्व प्रसिद्ध है। सोनल मानसिंह ओडिसी की एक बहुत बड़ी कलाकार हैं, पर पता है जो बात उन्हें और भी खास बनाती है वो ये है कि वो ओडिसी के साथ साथ भरतनाट्यम में भी उतनी ही माहिर हैं। और ये एक बहुत ही दुर्लभ संयोजन है। पूर्वोत्तर में हमें 2 और शैलियां मिलती हैं। मणिपुर का भक्ति से सराबोर मणिपुरी नृत्य, जिसे झवेरी बहनों ने बहुत प्रसिद्ध किया, और असम का सत्रिय नृत्य, जिसके एक प्रमुख कलाकार जतिन गोस्वामी हैं। अब एक बहुत ही अनोखे नृत्य की बात करते हैं, छाऊ। ये अकेला ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी जड़ें एक नहीं बल्कि 3 राज्यों में फैली हुई हैं। जी हाँ, छाऊ झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल इन तीनों राज्यों की सांस्कृतिक आत्मा का हिस्सा है। और इसीलिए इसकी 3 मुख्य शैलियां भी हैं, सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया। गुरु केदारनाथ साहू इस कला के एक महान उस्ताद माने जाते हैं। तो ये थी हमारी 9 नृत्यों की यात्रा। अब वक्त है कि इन सभी महान कलाकारों और उनकी कलाओं को एक साथ एक नज़र में देखा जाए। तो ये जो स्लाइड है, ये सिर्फ कुछ नामों और जगहों की लिस्ट नहीं है। ये भारत का जीता जागता इतिहास है। रुक्मिणी देवी से लेकर बिरजू महाराज तक हर कलाकार ने अपनी कला में एक नई जान फूंकी और हमारे लिए एक अनमोल विरासत छोड़ी।
ये तालिका भारत की उसी अतुलनीय कलात्मक विविधता की एक छोटी सी झलक है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये परंपरा सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। ये एक जीवंत विरासत है जो आज भी सांस ले रही है और लगातार विकसित हो रही है। और ये सफ़र हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कला की ये समृद्ध विरासत आने वाली पीढ़ियों को कैसे प्रेरित करती रहेगी और हमारे भविष्य को क्या आकार देगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।